तो जो ओपरिन और हेल्डेन थे, वो ओपरिन और हेल्डेन ये बोले कि जो जीवन की उत्पत्ति है, वो जीवन की उत्पत्ति हुई है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड से। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इनऑर्गेनिक से उन्होंने ऑर्गेनिक का फॉर्मेशन करवाया। तो उन्होंने ये बोला कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक चीजें बनती हैं और ऑर्गेनिक से जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, उन्होंने ये बोला। ठीक, तो यदि हम लाइफ की बात करें, यदि हम जीवन की बात करें, तो लाइफ बड़ा ही यूनिक यानी कि अद्भुत और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, जिसके अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिस केमिकल रिएक्शन के कारण ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है, डेवलपमेंट विकास होता है, रेस्पॉन्सिवनेस वो रेस्पॉन्स करता है, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, एडॉप्ट करना, जैसे एडॉप्ट करना, गोद लेना। जैसे मान लो कि हमको गर्मी नहीं पसंद है, ठीक है, लेकिन हमको कभी साउथ एरिया में जाना पड़े जहाँ पे बहुत गर्मी है। अब यदि हमको वहां पे काम करना है कुछ टाइम तक, 6 महीने मुझे वहां पे रहने हैं, तो हमको मेरे बॉडी को क्या करना पड़ेगा, उसको वो सीजन को एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो उसी को बोलते हैं एडेप्टेशन और रिप्रोडक्शन। यानी कि जितनी भी क्रियाएं होती है, जितने भी प्रोसेस होते हैं, इसके लिए क्या चीज जरूरी है कि ये केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, ये बड़े ही यूनिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स के, और इसी सब को क्या बोलते हैं, लाइफ यानी कि जीवन। अब देखो, अब तो यहाँ पे बात कर ली कि जीवन किसको कहते हैं। अब दूसरा यहाँ पे देख लेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव किसको बोलते हैं। बचपन वाला डेफिनेशन, जो जो चल फिर सकते हैं, जो सांस ले सकते हैं, जो देख सकते हैं, जो खा सकते हैं, जो बोल सकते हैं, उसको सजीव बोलते हैं। नो डाउट वो भी सही है, लेकिन क्या होता है कि जब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, तो आगे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, तुम्हारा लेवल इंक्रीज होता है। लेवल इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा लेवल बढ़ रहा है। पहले तुम 5वां 6वां में थे, तो उस अकॉर्डिंग उतना थोड़ा देर ही पढ़ोगे चलेगा। उसके बाद 8वां 9वां 10वां में आए तो थोड़ा और ज्यादा पढ़ना पड़ा। 11वीं 12वीं में आए हो और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद और आगे जाओगे और आगे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा लेवल बढ़ रहा है, तुम आगे जा रहे हो, तुम राइज कर रहे हो। तो वैसे ही तो यहाँ पे ये नहीं बोलोगे जो चल सकते हैं, सांस ले सकते हैं, खा सकते हैं, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो बच्चा वाला डेफिनेशन है। तो बोलोगे क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो अपना नंबर खुद से बढ़ा सकते हैं, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी कि यहाँ पे क्या, जैसे जैसे मान लो किसी ने मुझे टच किया, तो मैं रेस्पॉन्स कर सकूं। रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया दिखाना, प्रतिक्रिया करना। जैसे होता है ना कि ऐसे मान लो कोई कहीं पे सांप वाप हो, वहां पे पाँव पड़ जाए, तुरंत सीधा हटा लेता है कोई, ठीक है। यदि कोई मान लो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, कोई साइड से आकर के हम जो ठंडा होता है कोई टच करवा दे, तुरंत हम अपने आप को कुछ ना कुछ, मेरा जो बॉडी होगा वो प्रतिक्रिया दिखाएगा। तो जो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, जो अपना नंबर खुद से बढ़ा सकते हैं। सेकेंड थिंग कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर से जो कोई प्रतिक्रिया, बाहर से जो कुछ होता है तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ फीचर होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ फीचर होते हैं। तो वो क्या क्या फीचर हैं, एक तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ होता है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें ग्रोथ होता है, सजीवों में वृद्धि होती है। दूसरा, जो सजीव होते हैं वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्शन, जो सजीव होते हैं वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। तीसरा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि देखो, हमारे शरीर में बहुत से तरह के रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं हर जगह, हर सेल में। तो हमारे बॉडी में जितने भी तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो टूटते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो जुड़ते हैं। तो हमारे शरीर में होने वाले जितने भी रिएक्शन होते हैं उस सब को क्या कहते हैं,
उस सब को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक, यानी कि हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी रिएक्शंस अभिक्रियाएं होती है उसको क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फीचर है। उसके बाद है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सेल्स पाए जाएंगे, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? ये भी क्या है? सजीव का एक प्रॉपर्टी है, सजीव का एक लक्षण है। और सबसे लास्ट में होता है कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस जो अभी मैंने बताया प्रतिक्रिया हम दिखा सकें, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। देखो, एक होता है प्रॉपर्टी और एक होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, एक होता है प्रॉपर्टी और एक होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, जिसका कोई अपवाद नहीं होता है। यदि हम बात करें ग्रोथ की, यदि हम बात करें ग्रोथ की, वृद्धि की यदि हम बात करें, तो ये मैंने क्या बताया? ये सजीव में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, लेकिन ये जो ग्रोथ है ये नॉन लिविंग में भी होता है। किस नॉन लिविंग में? पहाड़ में। पहाड़ का साइज क्या होता है? बढ़ता रहता है। तो पहाड़ क्या है? नॉन लिविंग है, लेकिन उसमें ग्रोथ होता है। तो चूंकि ग्रोथ का एक अपवाद हो गया, तो जिसका अपवाद हो जाएगा, डिफाइनिंग फीचर का मतलब निश्चित गुण, निश्चित प्रॉपर्टी, यानी कि उसका कोई अपवाद नहीं होगा, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। तो अभी मैंने क्या बोला? जो ग्रोथ होता है, जो वृद्धि होती है, वो पहाड़ में भी होता है, यानी कि नॉन लिविंग में भी होता है। ठीक है, नॉन लिविंग में होता है मतलब इन द सेंस क्या हो गया? यदि मान लो नॉन लिविंग में होता है तो उसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि वो ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी होगा, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, हम ये बोलेंगे। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है। दूसरा है रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि जनन, जिसके द्वारा कोई जीव बच्चे पैदा करता है। तो यदि हम बात करें तो ये जो रिप्रोडक्शन है इसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। ठीक है, जो अलग, जैसे मान लो क्लास में 20 स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट है, वो उसमें से मान लो 22-23 है पढ़ने वाला, 2-3 नहीं पढ़ने वाला, मतलब कि वो क्या हुआ? अपवाद। या फिर मान लो ऑलमोस्ट है नहीं पढ़ने वाला, 2-3 है पढ़ने वाला, तो वो भी क्या हुआ? अपवाद, यानी कि जो सबसे अलग। तो यदि हम बात करें रिप्रोडक्शन की, जनन की, तो इसका भी अपवाद है। कैसे इसका अपवाद है? तो रिप्रोडक्शन का अपवाद इस तरीके से है कि जो रिप्रोडक्शन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, ये जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जिसको बोलते हैं ना, बांझ महिलाएं या फिर बांझ पुरुष जो होते हैं, जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, एक तो वो इसका एग्जाम्पल हो गए। दूसरा सुनी होगी कि जो मधुमक्खी होती है दो प्रकार की, एक होती है रानी मधुमक्खी और एक होती है वर्कर मधुमक्खी। ठीक है, कार्यरत मधुमक्खी। तो जो रानी मधुमक्खी होती है वो बच्चे पैदा करती है, लेकिन जो वर्कर भी होती है, वर्कर मधुमक्खी होती है, वो बच्चे पैदा नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन का भी एक्सेप्शन है, रिप्रोडक्शन का भी अपवाद है, मतलब रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा। ठीक, मेटाबॉलिज्म जो शरीर में होने वाली क्रियाएं होती है, मानव शरीर ही नहीं, कुत्ता का शरीर हो, भेड़िया का शरीर हो, सियार का शरीर हो, शेर का शरीर हो, बाघ का हो, किसी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में रिएक्शंस होते हैं। तो इसका कोई अपवाद नहीं है, मतलब मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। उसके बाद है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉन लिविंग है, जो नॉन लिविंग है उसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता ही नहीं है। तो जब उसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसका भी कोई अपवाद नहीं है, मतलब कि
सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी होगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कॉन्शियसनेस, प्रतिक्रिया, कभी देखे हो कि डेस्क बेंच को फिरते रहते हो, कभी डेस्क बेंच बोला कि हमारा पर मार ले, लेकिन वो भी उठ के फिरता होगा नहीं ना। तो नॉन लिविंग में क्या होते हैं, ये कॉन्शियसनेस नहीं होती है, ये सिर्फ लिविंग में ही होता है। मतलब कि ये भी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो यदि कोई आपसे पूछे कि ये बताओ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं, तो क्या बोलोगे? ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉन्शियसनेस होता है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन यदि कोई आपसे ये पूछे कि उसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बताओ, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में क्या बताओगे? ये ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आया? लिख लो इसको फटाफट। चलो देखो, देखो यहाँ पे ये पांचों प्रॉपर्टी हो गया। अब इसी पांचों प्रॉपर्टी के बारे में एक एक करके पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहला पढ़ते हैं ग्रोथ के बारे में। ठीक, देखो ग्रोथ क्या होता है, अब इसको समझ लो। देखो, ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड मास बाय सेल। ठीक, इंक्रीज इन नंबर या फिर मास। यदि नंबर में वृद्धि हो रही है या फिर उसके मास में वृद्धि हो रही है, दोनों में से कुछ भी हो, दोनों में कोई भी इंक्रीज करे, हम क्या बोलेंगे कि उसमें ग्रोथ हो रहा है। देखो, नंबर में नंबर बढ़ना, ठीक है, जैसे मान लो 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, यदि मान लो नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर उसका मास बढ़ रहा है। जैसे बचपन में बच्चा कितना किलो का होता है? 3 से 3.5 किलो का। अभी धीरे धीरे क्या, फिर 20, 25, 40, 50, 60, 70, 80, ऐसे क्या होता है, उसका वजन बढ़ता चला जाता है, उसका मास बढ़ता चला जाता है, उसका एरिया बढ़ता चला जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? ग्रोथ। ठीक, तो ग्रोथ, इधर ध्यान दो। तो जो ग्रोथ होता है, चाहे वो नंबर बढ़ रहा हो या फिर मास बढ़ रहा हो, चाहे वो नंबर बढ़ रहा हो या फिर वो उसमें मास, उसके मास में वृद्धि हो रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ को बोला जाता है ट्विन कैरेक्टर। ठीक है, ग्रोथ को बोला जाता है ट्विन कैरेक्टर, यानी कि जुड़वा कैरेक्टर। ग्रोथ को ट्विन कैरेक्टर या फिर जुड़वा कैरेक्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैथ वाले जो हो उधर रहना, बायोटेक्निक नहीं आते, ठीक है, आकर के तुम लोग कुछ नहीं करते हो, सिर्फ क्लास को डिस्टर्ब करते हो। पहले बोल दिए, मैथ वाला जो होगा वहां पे, यहाँ पे बिल्कुल बिना आवाज के, ठीक है। तो अगर यहाँ क्या किया जाए, जा रहा है अभी समझेगा, आराम क्लास चल रहा है, क्लास के पास बैठ रहे हो तो तुम्हारा सिर्फ फोकस क्लास उसके अलावा। मान लो ये बैच चल भी रहा है, तुम अब सीख रहे हो, मतलब है सामने में। देखो, मैथ वाले स्ट्रिक्टली जो गर्ल्स है, लड़की लोग अपना आके बैठेगी, बॉयज है क्लास टाइम को आएगा, ठीक है। मैथ वाला बाइक टाइम में नहीं, तो हम कल से निकाल देंगे। तो ग्रोथ किसको बोलेंगे? ग्रोथ के पास होता है ट्विन कैरेक्टर, यानी कि जुड़वा कैरेक्टर। कैसे? एक तो उसके नंबर में इंक्रीज होना, यानी कि एक तो उसका नंबर बढ़ना और एक उसका मास बढ़ना, ठीक है। जैसे पहले हाथ कितना, जो बच्चा होता है एकदम छोटा छोटा, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक मुश्किल से हाथ होगा, ठीक है। फिर उसका साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, यानी कि उसका एरिया बढ़ रहा है, ये पूरा, ठीक। तो ग्रोथ हम तब बोलेंगे या तो उसके नंबर में वृद्धि हो रही है या फिर उसके मास में वृद्धि हो रही है, हम क्या बोलेंगे कि उसमें ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ के अंदर दो कैरेक्टर आते हैं, नंबर बढ़ना या फिर मास बढ़ना। अब देखो, इन प्लांट, यदि प्लांट में हम बात करें, यदि हम प्लांट की बात करें, तो ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन,
यानी कि प्लांट में क्या होता है, उसके पूरे जीवन काल तक, यानी कि जब तक प्लांट जिंदा रहता है तब तक उसमें ग्रोथ होता रहता है। जैसे मान लो प्लांट है, ठीक है, अब यहाँ से इसको उड़ा दो, क्या होगा, फिर से डेवलप हो जाएगा, फिर से बड़ा हो जाएगा। लेकिन इंसान है, अब उसका गर्दन उड़ा दोगे तो फिर से डेवलप होगा। तो वही बात है कि जो प्लांट होता है उस प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ कंटिन्यू रहता है। जब तक वो जिंदा रहेगा, जब तक वो मर नहीं जाएगा, तब तक उसमें ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा, ग्रोथ होता रहेगा। तो प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड होता है। लेकिन यदि एनिमल में ग्रोथ की बात करें तो देखो, इन एनिमल्स ग्रोथ इज अप टू अ सर्टेन एज, यानी कि यदि एनिमल्स में बात करें तो ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही होता है, एक फिक्स उम्र तक ही होता है। जैसे बोलते हैं ना कि हाइट यदि बढ़ाना हो, तो यदि तुम लोग का अभी एज होगा 16 से 17 साल के आसपास में, तो तुम लोग के पास 1 से 1.5 साल 2 साल का समय है कि हाइट थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो। जो गॉड गिफ्टेड हाइट होता है, हाइट तो हालांकि वही रहता है, लेकिन यदि कोई हाइट बढ़ाना चाहे तो जंपिंग करे या फिर पुशअप्स करे, ऊपर लटके, तो उस सब का थोड़ा सा उसका हाइट बढ़ सकता है, लेकिन सिर्फ 18 साल तक, 18 से 19 साल तक। इसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है। तो एनिमल में क्या हो गया, एनिमल में जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड एज तक ही होता है, एक फिक्स उम्र तक ही होता है, एक फिक्स सर्टेन एज तक ही होता है। लेकिन यदि हम प्लांट में बात करेंगे तो प्लांट में अनलिमिटेड, हमेशा प्लांट में जो ग्रोथ है वो होता ही रहता है। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट, इन प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यू रहता है पूरे जीवन काल तक। हिंदी में भी एकदम बिल्कुल समझा दिए। इन एनिमल में, जंतु में ग्रोथ सिर्फ सर्टेन एज तक ही होता है, यानी कि एक फिक्स एज तक ही होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड होता है, लेकिन एनिमल में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही होता है। However, सेल डिवीजन occurs to replace lost cell। इसीलिए सेल डिवीजन भी होता है कि जो, या फिर सेल डिवीजन होता है कि रिप्लेस करे। सेल डिवीजन पढ़ाए हुए थे या फिर पढ़े हुए होंगे, तो सेल डिवीजन होता क्यों है, क्योंकि जो रिप्लेस करना हो सेल को चेंज करना हो, या फिर कोई सेल डैमेज हो गया हो तो उसको ठीक करना हो, उस सबके लिए क्या होता है, सेल डिवीजन। और उसके बाद ग्रोथ में मैंने क्या बतलाया कि देखो, बेसिकली ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड साइज। मैंने क्या बताया कि ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, या तो नंबर में बढ़ना या फिर साइज में बढ़ना। जनरली होता है कि ग्रोथ के दो कैरेक्टर होते हैं, या तो उसका मास में वृद्धि, ठीक है, या फिर उसके नंबर में वृद्धि। तो जनरली क्या होता है कि जनरली मास साइज में वृद्धि होती है। Thus non-living object also grow, ठीक है। नॉन लिविंग कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं नॉन लिविंग चीजें जो कि ग्रो करती है। जैसे कि माउंटेन, सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, उसके सरफेस पे मटेरियल का एक्यूमुलेशन जमा हो जाता है, जिसके कारण वो अपना साइज बढ़ाता है। तो देखो ये है माउंटेन। अब यहाँ पे यह पहाड़, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ इसके सरफेस पे कुछ सामान सब आकर के यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसका साइज बढ़ता है। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि ये है नॉन लिविंग, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है ग्रोथ। इसीलिए ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। सजीवों में जो ग्रोथ होता है वो अंदर से बाहर की ओर होता है, ठीक है। जो माउंटेन्स में, नॉन लिविंग में क्या होता है कि बाहर से अंदर की ओर होता है, ठीक है, लेकिन हमारे में अंदर से बाहर की ओर होता है। तो ये चीज याद रखना कि प्रॉपर्टीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के यदि प्रॉपर्टी की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 प्रॉपर्टी है। ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया और कॉन्शियसनेस हो गया। जिसमें हम अभी पढ़ रहे थे ग्रोथ। तो जो ग्रोथ होता है, इस ग्रोथ को बोला जाता है ट्विन कैरेक्टर, मतलब जुड़वा कैरेक्टर।
क्यों जुड़वा कैरेक्टर बोला जाता है? क्योंकि ग्रोथ में एक तो नंबर बढ़ता है या फिर मास बढ़ता है, तो दोनों ही चीजें हो रही है, दोनों में से कुछ भी हो हम क्या बोलेंगे कि वो है, वो क्या, इसलिए क्या बोलेंगे ग्रोथ को कि वो उसका ट्विन कैरेक्टर है। यदि हम बात करें प्लांट में, तो प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड होता है, लेकिन एनिमल में ग्रोथ लिमिटेड होता है। क्योंकि ग्रोथ, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, हाँ, चूंकि जो ग्रोथ होता है ये इसका एक एक्सेप्शन है नॉन लिविंग, यानी कि इसमें आपके माउंटेन आते हैं, पहाड़, तो इसमें भी ग्रोथ होता है और पहाड़ है नॉन लिविंग, इसीलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? रोहित सर आ गए हैं? ठीक, चलो इसको कल लिखवा देंगे और बाकी आगे कल कंटिन्यू करते हैं।